Papa Henry, abbas karo Henry. Kene to Juby Kene. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। गाइस, अभी अभी हम घर का सारी साफ सफाई करके हुए हैं फ्री। देन अब जा रहे हैं मार्केट। तो अब ब्लॉग को मार्केट में कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, घर की डेकोरेशन तो बहुत ही सुंदर हुई है और घर बहुत प्यारा लग रहा है। मैं आपको कल होम टूर भी दूंगी। अभी हम मार्केट जाने के लिए लेट हो रहे हैं, तो मिलते हैं मार्केट में। बाय। सो गाइस, फिर हम मार्केट आने के बाद हम आ गए थे सबसे पहले बर्तनों की शॉप पे। एंड यहाँ पे आके हमने लिए बर्तन जो हमने लेने थे। और मम्मी मेरे को बोली थी कि बता फटाफट क्या क्या लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा और लाइट हो गई थी और यहाँ पे लाइट भी चल गई थी। फिर हमने कहा रात को तो क्या ही शॉपिंग करनी है, अब जब साफ़ सफाई हो गई तो कल टाइम से आएंगे। और यहाँ पे हमने फिर मेन मेन चीज़ ली जो हमने लेनी थी, दिए वगैरह लिए। और मैं कालका का व्यू इंजॉय करती। गाइस, कालका बहुत सुंदर लग रहा था और इतना ट्रैफिक था ना। मतलब कि मैं एक ही एडवाइस दूंगी, त्योहारों के टाइम पे तो शॉपिंग करो ही मत, बस घूमने आ जाओ जो आना है। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू नेक्स्ट डे व्लॉग। तो गाइस, ये था अब नेक्स्ट डे की क्लिप्स व्लॉग। तो गाइस, मैंने सारी एक दो दिन की जो भी थी सब एक साथ ही कर दी, क्योंकि व्लॉग सिर्फ तो बन रहे थे, जो बन रहे थे मैंने सारे कर दिए। तो गाइस, फटाफट से आज मैंने ब्रेकफास्ट करके हमने मार्केट जाना था। तो मेरे मम्मी ने बोला था टाइम पे जाना है और टाइम पे आना है। तो हम फटाफट से नाश्ता करके घर का काम करके चल निकल गए थे। और मैं हम मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी स्माइल प्लीज़। मम्मी मेरी स्माइल ही नहीं कर रही। मम्मी को टेंशन हो रही कि सामान जल्दी जल्दी कैसे लेंगे, आज सामान लेना, दिवाली की तैयारी करनी। और फिर उसके बाद गाइस, हम यहाँ पे आ गए थे वॉश बेसिन्स देखने। एंड हमने अपने अपने साइज़ के लेने थे। एक वो साइज़ हमारे को मिल नहीं रहा था और हमने बहुत ज़्यादा दुकानों पे उनका पता किया, और ये लोग इतना चलाए जा रहे थे, चलाए जा रहे थे, मेरी टांगे दुखा दी चला चला के। तो फिर मैं बार बार यही सोच रही थी कि इतना क्यों चला रहे हैं यार ये लोग। गाइस, इस दुकान पे हमारे को आई नहीं पसंद, तो हम जा रहे हैं अब नेक्स्ट दुकान पे और वहाँ देखते हैं कि हमें कुछ पसंद आता है या नहीं। गाइस, पिंजौर के गड्ढे ना इतना बुरा हाल कर देते हैं ना, मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। और अब हम आ गए हैं दूसरी शॉप पे वॉश बेसिन्स देखने। मम्मी पापा वहाँ पे वॉश बेसिन देख रहे हैं। एंड तो गाइज, यहाँ हम आ गए थे नेक्स्ट शॉप पे। एंड इस शॉप पे आके हमने पता किया और यहाँ फाइनल हो गया था कुछ 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 कुछ। पर यहाँ पे हमारे को नलके फिर हमारे पसंद के नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे नलकों के डिज़ाइन अच्छे नहीं थे। फिर फिर हमने सोचा, जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि नहीं हमें हमारे ऐसे है, ऐसी जगह ऐसी लगानी है। मेरे को नॉलेज नॉलेज कुछ थी नहीं चीज़ें लेने की। पर जितना मुझे समझ आ रहा था मैं बेफालतू में बोलने पे लगी हुई थी। मैं अपने पापा से भी डिस्कशन कर रही थी, मम्मी से भी। चलो जो भी है, मैंने तो अपना टाइम पास ही करना था, मैं तो अपने काम के लिए आई थी। जो मुझे तो बस पसंद करवाने लाए हुए थे। तो आप भी सोच रहे हो भाई, इसने जब भी कुछ पसंद नहीं करी कुछ ले नहीं क्यों आई हुई है। तो बस मैंने जो मेरे को मम्मी ने बस पसंद करवाना था, मेरी पसंद से लाना था। तो मेरे को कुछ पसंद आ नहीं रहे थे, तो हमने एक दुकान पे जाके आगे ऑर्डर दे दिया था। पर यहाँ गाइस, हम देखने क्या आए थे और हम देख क्या रहे थे, और हम इसका प्राइस पता कर रहे थे और ये हम देख रहे थे, और ये बहुत अच्छी लग रही थी। क्योंकि इसके जो ड्रॉर्स थे ना वो बहुत अच्छे थे, मतलब ख़राब होने वाले नहीं थे। और मेरे को हंसी आ रही थी अपने आप पे कि हम क्या देख रहे हैं यार, क्या देख रहे हैं, टाइम तो हमारा तब वेस्ट होएगा। पर चलो गाइस, यहाँ पे देख के पता करके जो हमें नहीं मिले तो फिर हम यहाँ से चल पड़े। डेढ़ सौ दुकानों पे पता करके सही रेट पे सही चीज़ खरीदेंगे। गाइस, फिर से एक और शॉप पे आए हम देखने। पर यहाँ पे भी हमें मतलब साइज सुई सब मिल गया, पर कलर नहीं अच्छे थे ना उनके डिज़ाइन अच्छे थे। गाइस, फिर एक और दूसरी शॉप पे आ गए थे। एंड यहाँ आके गाइस, हमने फाइनल ऑर्डर दे दिया था इस शॉप पे, और वो 15-20 दिन बाद मिल जाएगा।
तो गाइज़ यहाँ पे हमने पटाखे लिए थे एंड पटाखे लेने के बाद हम चल गए थे नेक्स्ट दुकान पे एंड वहाँ पे जाके हमने हर्षू के लिए लिए कपड़े। और यहाँ पे उसके जैसे हमारे को कपड़े पसंद आ रहे थे हमने वो पसंद किए और वो लिए। और पर पसंद नहीं आए, मतलब पैंट ठीक थी तो शर्ट नहीं अच्छी थी। हम दूसरी शॉप पे गए और गाइस मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि मुझे नींद आ रही थी। मैं सोच रही थी बस यार अब घर चलो और सोऊं मैं जाके, बट शॉपिंग भी ज़रूरी थी। तो फिर बस ये तो कपड़े देख के हम चल गए दूसरी शॉप पे। वहाँ जाके हमने देखे उसके लिए कपड़े एंड कपड़े पसंद करने के बाद उनकी पेमेंट करने के बाद हम इस शॉप से निकल गए। सो गाइस यहाँ पे हमने कपड़े ले लिए हैं। धूप की वजह से आप मुझे देख नहीं पाओगे क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हूँ। आप देखते हैं कुछ मैं भी अपने लिए ले लूँ, मुझे जो पसंद आ जाए वो। ओके पटाखे देते हैं गाइस। गाइस मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा जितने पटाखे ले लिए उतने काफ़ी हैं, मुझे बंदूक नहीं दिलाई। फिर यहाँ पे हम रंगोली कलर ले रहे थे पर वो मुझे मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर हमने यहाँ से पटाखे लिए जो रह गए थे लेने थोड़े बहुत। फिर हम यहाँ पे आ गए थे कुछ अपने लिए फुटवेयर्स देखने। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ मुझे डेली यूज़ के लिए पसंद तो नहीं आते पर ये दूर से बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मैंने एक दो ऐसे ट्राई करके देखे पर मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहे थे। तो हम चल पड़े आगे बाकी सामान लेने। और गाइज़ मेरी नज़र इस शुभ लाभ पे पड़ी जो 100 रुपये के नोट 500 रुपये के नोट पे बने हुए थे। 500 वाला छोटा था तो हमने बड़े वाला लिया। दैन यहाँ से हमने कुछ हॉट केस वगैरह पता किए एंड उसके बाद ये सब लेने के बाद हमारे को एक वॉश बेसिन्स की एक और शॉप दिख गई थी। तो मम्मी पापा ने कहा कि यहाँ पर भी देखते हुए चलते हैं एक बार पूछते हुए। बट हमने ऑर्डर दे दिया था तो हमारे को ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी। तो यहाँ पे भी मिले नहीं बट ये बच्चे मेरे साथ सीढ़ियाँ उतरने में रेस लगा रहा था तो मैं फटफट उतर के हम यहाँ आ गए थे। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम गए थे अपने घर के लिए कर्टन्स देखने क्योंकि अब वॉश बेसिन तो हमारा आएगा बहुत दिनों बाद। तो हमने सोचा कि चलो कर्टन्स लेते हैं वही लगवा लेते हैं घर पे। तो यहाँ पे हम कर्टन्स देखने आए थे तो मैं और मम्मी हो गए थे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। मेरे को मम्मा कह रहे थे भाई कौन से कर्टन्स लेने हैं, मैंने जो पसंद करे फिर उसमें मम्मा कहते हैं भाई ये पेंट तो है नहीं, ये अच्छे थोड़े लगेंगे। दैन मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी बट फुल कन्फ्यूजन के साथ ये सब लेने के बाद हमने इनके वो किया और मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना अब इसके बाद तो उफ। तो गाइस ऐसे कुछ करके हम तो गाइस पापा यहाँ पे मेरे को बोल रहे थे कि तू फ़ोन ना गिरा दियो। फिर उसके बाद हम जैसे तैसे घर आ गए थे। घर पे आके हमने सोचा कि इसको मैं और मम्मी हाथ से लेके चलते, पापा स्कूटी पे बाकी सामान लेके घर आ गए थे। देन इनको घर पे रखने के बाद हम आ गए थे फिर से मार्केट। हमने यहाँ पे आके रजाई देखी, रजाई ली और उसके बाद हम आ गए थे स्वीट्स लेने और यहाँ पे आके फटाफट से स्वीट्स ली। और जो बाकी सामान रह गया था छोटा मोटा, अब वैसे कुछ ज़्यादा कुछ रह नहीं गया था, थोड़ा बहुत ही रह गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे लिया पूजा का सामान मम्मी पापा ने। और पूजा का सामान लेके मेरे को तो इसमें कोई वो था नहीं पर मैंने मम्मी पापा ने पूजा का सामान लिया और मैंने कुछ ऐसे टेम्प्रेरी सामान लिया, शैम्पू वगैरह एंड जो मुझे ठीक लग रहा था खाने पीने के लिए भी। उसके बाद यहाँ पे मम्मी पापा खा रहे थे गोलगप्पे एंड मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं था क्योंकि बस मुझे घर जाना था। घर जैसी है तो यहाँ पे पर्दे लगाने के लिए अंकल आ गए थे। इन्होंने आके ड्रिल मशीन से सारी डस्टिंग पे पानी फेर दिया, सारे पोछे पे पानी फेर दिया। और जैसे ही अंकल गए उसके बाद सारी डस्टिंग करनी पड़ी। उसके बाद मैं फाइनली तैयार हो गई गाइज। उसके बाद से गाइज अब नहा धो के फ्री हुई हूँ। और गाइज ये है कुछ मेरी लुक और अभी बल्ब लगाए हैं। तो आपको मैं कैसी लग रही हूँ, आई होप आपको मैं अच्छी लग रही हूँ। ये है मेरे भाई और ये है कुछ इसकी आउटफिट। हैप्पी दिवाली। सो गई थी। उसके बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि डिनर करके मैं और मेरी फैमिली सो ही गए थे। हमने कोई भी पटाखे पुटुके नहीं चला, हम सो गए थे। और नेक्स्ट डे सो गाइस आज है सेकंड डे ऑफ दिवाली। तो कल तो गाइस थकावट की वजह से ज़्यादा सेलिब्रेशन किया नहीं था एंड अब करेंगे पटाखों के साथ धमाका।